अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाने चाह रहे हैं दही। गाढ़ा और जमा हुआ दही अगर आप घर पे नहीं बना सकते तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको पहली ट्राई में जो है ना आपका दही बिल्कुल ज़बरदस्त गाढ़ा जमेगा। तो इसके लिए मैंने 1.5 किलो जो है ना दूध ले लिया है। दूध को हमने अच्छे से उबाल लेना है। दूध हमें जो है ना फुल फैट दूध चाहिए, मतलब कि उसमें से क्रीम वगैरह ना निकली हो, बिल्कुल प्योर दूध चाहिए हमें। आप कोशिश करें कि जिस बर्तन में आपने दूध उबालना है वो बर्तन मतलब कि खुला होना चाहिए, कढ़ाई टाइप होना चाहिए, क्योंकि आपने इसे अच्छा खासा उबालना है। 4-5 इसे जो है ना हमने बॉयल दिलवाने हैं, ताकि जो है ना जो दूध है हमारा वो ज़रा थिक हो जाए। और भी मतलब कि अगर 1.25 लीटर दूध है, जब वो आपका दूध लीटर रह जाएगा, आपने इस हद तक उसे पकाना है। उसके बाद आपने जो है ना उसे मतलब कि नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेके जाना है। और आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि दूध जो है वो अक्सर नीचे लग जाता है। तो आपने इसे जो है ना तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने इसे पकाना है, ताकि इसमें अच्छा खासा बॉयल आए और जो दूध है वो मतलब कि गाढ़ा होने की तरफ जाए। दूध को उबालते हुए आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। मैं यहाँ पे 2 जो है ना चाय वाले चम्मच चीनी इसमें डाल रहा हूँ। आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं या फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दही आपका बिल्कुल जमेगा। ये नहीं आप सोचें कि अगर आप इसमें चीनी शामिल करेंगे मिठास की वजह से दही नहीं जमेगा। आपने इसमें मतलब कि कम से कम 2 जो चाय वाले चम्मच हैं वो तो चीनी इसमें लाजमी डालनी है। दूध मैंने 1.5 लीटर लिया है और इसे मैंने अच्छे से पकाना है जब तक कि तकरीबन 1.25 लीटर ना रह जाए। और जब दूध उबल जाएगा तो फिर आपने अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो, अपने बर्तन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से दही जमा लें। बाकी का जो दूध होगा वो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय वगैरह के लिए, या वैसे भी पी सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो दुकानात पे मतलब कि बाज़ार से हमें जो है ना दही मिलता है, एक तो वो जिस जगह पे लगाते हैं मतलब कि वो साइडों से कवर होती है, हवा का क्रॉस नहीं होता। और दूसरी ये बात कि अगर वो 100-200 या 400 जितने भी कुंडे दही के लगाते हैं, जब उसमें गर्म वो दूध डालते हैं तो उस जगह पे अच्छी खासी हीट हो जाती है। और अगर सर्दी हो तो उसके ऊपर वो मतलब कि किसी चीज़ से कवर कर देते हैं, उसे कपड़े वगैरह की मदद से। अगर गर्मी हो तो उसे वो खुला ही छोड़ देते हैं। और इसका टेम्परेचर जो होता है दूध का, गर्मियों में जो इसका तकरीबन 20 से 25 डिग्री तक भी मतलब कि दही जम जाता है। इससे कम हो तो फिर भी दही जम जाता है। मगर सर्दियों में 40 से 45 या फिर 50 डिग्री तक जो है ना मतलब कि दूध आपका गर्म होना चाहिए। अगर आपने दूध को बॉयल कर लिया है मतलब कि उसके बाद आपने उसे हाफ़ जो है ना ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। अगर आपके पास वो पैमाना हो टेम्परेचर वाला तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो दूध है वो तकरीबन 40 से 50 डिग्री तक जो है ना गर्म होना चाहिए सर्दियों में। और अगर गर्मी है तो फिर जो है ना 20 से 25 डिग्री पर भी आप जो है ना इसे जाग लगाएंगे और बगैर कवर किए गर्मियों में आपका दूध जम जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। इसी तरीके से जब जो जाग का तरीका है मतलब कि दूध के अंदर जो आपने दही डालनी है, दही जमाने के लिए, जिसे हम पंजाबी में जाग भी कहते हैं, गर्मी में बहुत कम लगानी पड़ती है। मतलब कि अगर 1 किलो में हम 1 चम्मच लगा रहे हैं सर्दियों में, तो गर्मियों में आप जो है ना आधा चम्मच से भी दही जमा सकते हैं। सर्दियों में जाग थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, मतलब कि 1 चम्मच या 1.5 चम्मच। और गर्मियों में बिल्कुल थोड़ी सी जाग लगाएंगे तो आपका जो दही है वो बेहतरीन जम जाएगा। दूध को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से जो है ना बॉयल दिलवाया है, पकाया है। तो अब फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, इसे कनाली कहते हैं। सर्दियों में आप जो है ना इसी में कोशिश करें कि जो है ना दही जमाएं, या फिर मिट्टी की हांडी जो मिलती है उसके अंदर भी आप दही जमा सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसमें दूध जो है ना ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता। बाहर का जो टेम्परेचर होता है मतलब कि सर्दियों में सर्दी होती है, टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, मतलब कि जो मौसमी असरात हैं वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते इस बर्तन पे, क्योंकि ये मोटा बना होता है, मिट्टी का होता है। और इसमें जो है ना मतलब कि गर्माइश ज़्यादा देर तक रहती है, क्योंकि ये बर्तन खुद गर्म हो जाता है। अगर आप यही कोई स्टील वगैरह का बर्तन लेंगे तो वो बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा और जो है ना वो दूध को भी जल्दी ठंडा कर देगा, जिसकी वजह से आपका दही ठीक तरीके से नहीं जमेगा। गर्मियों में तो बआसानी जम जाता है स्टील के बर्तनों में भी, मगर सर्दी में जो है ना थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपने जो है ना कोशिश करनी है कि मिट्टी के बर्तन में आपने जो है ना जाग लगानी है। तो सारा जो दूध था वो मैंने यहाँ पे इस बर्तन में डाल लिया है, इस कनाली में। तो अब मैंने करना क्या है कि इस दूध को मैंने अच्छे से फेंटना है। फेंटने से क्या होगा कि जो इसमें चिकनाहट है, जो क्रीम है, वो इसके ऊपर आ जाएगी। अच्छे से हमने झाग बनानी है और इसी दौरान जो है ना दूध को हमने ठंडा भी कर लेना है जितना हमें चाहिए होगा।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर्दियां हैं अब, तो सर्दियों में हमें जो है ना 40 से 45 डिग्री तक जो है ना हमें दूध गर्म चाहिए। उतना हम यहाँ पे दूध भी गर्म कर लेंगे और इस दौरान जो है ना दूध को फेंट के इसके ऊपर जो इसकी क्रीम है वो भी मतलब कि आ जाएगी। इस दौरान इसकी जो चिकनाहट होगी सारी की सारी ऊपर आ जाएगी। आपने इसे अच्छे से फेंट लेना है। जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे दही आपका उतना ही अच्छा बनेगा और उसके ऊपर जो मलाई होगी वो भी बहुत ज़बरदस्त मोटी मोटी आएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दही जमाने के लिए उसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल करते हैं। क्या है कि जो उसे जो दही है वो मोटा जमता है, मतलब कि जो है ना हार्ड होता है। तो आपने खुश्क दूध के बगैर ही जो है ना मतलब कि दही जमाना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका जो दही है वो बड़ा ज़बरदस्त जमेगा। तो यहाँ पे जितना मुझे इस दूध को ठंडा करना था मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने दही लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे पतला कर लिया है। तो ये मैंने 1 चम्मच लेना है और जो है ना इस कनाली में मैं थोड़ा थोड़ा दो तीन जगह पे डाल दूँगा इस तरह से, और थोड़ा सा हिला देना है। बाकी जो है ना आपको इसमें ज़्यादा मतलब कि हिलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने फेंट लेना है, उसके बाद आपने जाग लगानी है। जाग लगाने के बाद क्या करना है, आपने एक गर्म कपड़ा लेना है। इस तरीके से मैंने जो है ना एक बड़ा सा कपड़ा ले लिया है, इसे फ़ोल्ड किया है ताकि ये नीचे भी आ जाए और जो बर्तन है कनाली है वो उसके ऊपर भी आ जाए और किसी साइड से इसे हवा ना लगे। और जो आपने जाग लगाने के लिए दही लेना है वो आपने कोशिश करनी है कि वो फ्रिज का मतलब कि ना हो। अक्सर क्या होता है कि फ्रिज में घर में पड़ा होता है दही, वही उठा के आप जो है ना जाग लगा देते हैं, उससे भी आपका दही का जो रिज़ल्ट है वो 100% नहीं मिलता। आप जो है ना मतलब कि रूम टेम्परेचर वाला दही लें, उससे जो है ना जाग लगाएं। इंशाल्लाह जो है ना आपका ज़बरदस्त जो है ना दही जमेगा। तो यह मैंने इसे 5 घंटे के लिए लगा के रख दिया था। इसे खोल के देखते हैं जी दही हमारा कैसा मतलब कि तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। ये देखें जी कितना हार्ड और ज़बरदस्त जो है ना हमारा दही जम चुका है। ये देखें जी ये भी ज़रा भी हिल नहीं रहा। आप हाथ भी लगा के देखेंगे तो बहुत जो है ना हार्ड हमारा सर्दियों में इतना मतलब कि अच्छा दही जम चुका है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में जितने भी आपके मतलब के फ़ाल्ट हैं जिसकी वजह से दही आपका नहीं जमता घर पे, तो कोशिश की है कि सारे के सारे जो मतलब कि आपके मसाइल हैं वो क्लियर हो जाएं और आप जो है ना घर पे अच्छे से अच्छा दही जमा सकें। आपने क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, चम्मच की मदद से थोड़ा सा दही मैं निकालता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दही जो है हमारा कितना हार्ड जमा है। और देखें कि इसके ऊपर जो मलाई है वो कितनी खूबसूरत और मोटी मलाई आई है। ये देखें दही हमारा कितना ज़बरदस्त जम चुका है। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है, आज की रेसिपी की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।